हमारा मंत्रालय जो मत्स्य पालन का क्षेत्र है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में हम लोगों ने जस्ट एक्सपोर्ट को, फिशरी सेक्टर के एक्सपोर्ट को जस्ट डबल किया। 2014 तक फिश का एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ था, जो अब बढ़ के 60,500 करोड़ रुपए के करीब हो गया। अब हम लोग मिनिस्ट्री में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं कि इस एक्सपोर्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सके, और इसके लिए कई हम लोगों ने पहल किया है। एक अभी 2025-26 के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम हाई सी और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी फिशिंग करेंगे, और विशेष तौर पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, आधारभूत संरचना को तैयार करेंगे। क्योंकि आज की तारीख में लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में मछली, तो इन दोनों जगहों पर कोई फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और जो हम लोगों के पास जानकारी है उसके मुताबिक लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में 1 लाख टूना फिश समुद्र के अंदर अपनी मौत खुद मर जाते हैं, उनको कोई कैप्चर नहीं कर पाता। तो इसको ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में ये प्रावधान किया। मंत्रालय उसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है, और हाई सी और EEZ में हम फिश कैप्चर कैसे करें उसके लिए एक गाइडलाइन बनाने पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। काम हम लोगों ने किया है, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हम लोगों ने कंसल्टेशन किया, स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन किया, राज्यों के साथ हम लोगों ने कंसल्टेशन किया, जो अन्य स्टेक होल्डर्स जितने थे, फिशर्समैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनके साथ किया, फिशर्समैन के साथ किया, ताकि किसी का हित उसमें प्रभावित नहीं हो उस गाइडलाइन से। सबों के सुझाव को लेकर हम लोगों ने एक विस्तृत गाइडलाइन बनाया है, और वह गाइडलाइन अभी हम लोगों ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है, और अब हम और फिर सजेशन मांग रहे हैं कि कोई भी अगर कोई सजेशन देना चाहता है तो 1 महीने के अंदर हमको सजेशन दे, और फिर जब फाइनल ड्राफ्ट हम लोग गाइडलाइन बनाएंगे तो उसमें उन परामर्श को, उनके सलाहों को उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो अगर हम हाई सी और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर हम फिशिंग करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। क्योंकि एक ही फिश है टूना, जिसका पूरे विश्व में डिमांड है। अब उसके साथ साथ जो फिशिंग, डीप सी फिशिंग, हाई सी फिशिंग के लिए और EEZ में फिशिंग के लिए जो वेसल्स चाहिए, उस वेसल्स पर जिसमें इनबिल्ट प्रोसेसिंग यूनिट हो, इनबिल्ट वेसल्स के अंदर वैल्यू एडिशन का हो। क्योंकि अगर हम विदेश में अगर एक्सपोर्ट पर उसको कंसंट्रेट करेंगे तो वैल्यू एडिशन सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका। वैल्यू एडिशन एंड पैकेजिंग, ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और उसके अलावा सर्टिफिकेशन। तो ये 3 चीज पर हम लोग उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, और अगले 1-1.5 महीने में हम लोग उस गाइडलाइन को फाइनल करके करेंगे। इन द मीन टाइम आज हम लोगों ने जो अपने देश के अंदर जो फिश के एक्सपोर्टर्स हैं उनको हम लोगों ने बुलाया था, और 4 राज्य जो एक्सपोर्ट में मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं
उन 4 राज्य सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव को भी हम लोगों ने बुलाया था कि इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम और आगे क्या करना है, एक्सपोर्टर्स को क्या मदद चाहिए, क्योंकि अभी हम योजना बना रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बना रहे हैं जो 16वें वित्त आयोग के साइकिल के लिए बनेगा 5 साल के लिए। तो उसमें हम और क्या क्या सुधार कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या क्या उसमें हम आवश्यक उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पर उनसे परामर्श करने के लिए आज हम लोगों ने बुलाया। लगभग 50 से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स पूरे देश के अलग अलग भाग से, जो इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स हैं वो लोग आए थे। हम लोगों ने उनको यह भी बताया कि आज की तारीख में जो भी चुनौती आई है उस चुनौती से मुकाबला डट के करना है। जहां चाह वहां राह, जहां चाहत है वहां रास्ता है। कई वैकल्पिक देशों के माध्यम के बाजार हम लोगों के लिए उपलब्ध हैं। यूरोपियन यूनियन का मार्केट उपलब्ध है हमारे लिए, जापान का मार्केट हमारे लिए उपलब्ध है, साउथ कोरिया का मार्केट हमारे लिए उपलब्ध है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूके के साथ जो एफटीए किया है, उस फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट में फिशरी सेक्टर के एक्सपोर्ट का काफी प्रावधान है। तो ये सारे चीज, रसा का मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट है, कई वेस्ट एशिया का मार्केट है, तो साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट है, तो कई देश हमारे लिए उपलब्ध है, जिसमें आज इंपेडा के भी प्रतिनिधि शामिल थे आज की इस बैठक में। वाणिज्य मंत्रालय के भी प्रतिनिधि इसमें शामिल थे और उसमें यह हमने कहा है इंपेडा और वाणिज्य मंत्रालय को कि अलग अलग जो 4 राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में भी जाइए और वहाँ के एक्सपोर्टर्स जो है उनके साथ बैठ के वहाँ की जो विशेष समस्या है, कौन सा स्पेसी वो करते हैं, उस राज्य में कौन सा स्पेसीज है जो एक्सपोर्ट होता है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसके वैल्यू एडिशन करने के लिए, उसके पैकेजिंग के लिए, उसके जो फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए जो भी है, हमारे मंत्रालय में जो 2 एक फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है एक्सपोर्टर्स को, हम लोगों ने बताया कि FIDF का इस्तेमाल करिए। आप FIDF से आप धन की राशि लेकर आप अपने प्रोसेसिंग यूनिट्स को मॉडर्नाइज करिए, वैल्यू एडिशन करिए, पैकेजिंग का बेहतर इंतजाम कीजिए। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का सहयोजना है उसमें भी काफी इंसेंटिव का प्रावधान है। तो उन सारी योजनाओं का लाभ उठाइए और लाभ उठा के अपने, क्योंकि अन्य जो मार्केट है उसमें जाने के पहले आपको वैल्यू एडिशन और पैकेजिंग को बेहतर करना होगा, उसकी दिशा में कार्रवाई कीजिए। इसी के लिए आज उन लोगों के साथ बैठक हुई, काफी फ्रूटफुल मीटिंग हुई, काफी जिसको आप कहिए पॉजिटिव उनसे सुझाव आया, राज्यों से भी सुझाव आया। उन सभी सुझावों को ध्यान में रख के आगे जब हम लोग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की आगे के 16वें वित्त आयोग की साइकिल के लिए जब बनाएंगे तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे। बस यही बात आपको बताना था।